अगर आप सब लोग बीएचयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सब लोगों के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि बीएचयू ने अपने स्पोर्ट राउंड नोटिफिकेशंस को यहां पर जारी कर दिया है बच्चों के लिए। अब ये ओवरऑल नोटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कब से आप लोगों को यहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्पोर्ट राउंड के थ्रू होती हुई नजर आएगी और कौन कौन से बच्चे इस स्पोर्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में यहां पर बात करेंगे। तो बीएचयू के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया और उस नोटिफिकेशन के अंदर यह बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है स्पोर्ट राउंड एडमिशंस के लिए, पीजी प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों को लाइव होते हुए नजर आएंगे बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 10 जुलाई 2026 को, और वो ओपन रहेंगे 14 जुलाई 2026 तक। यानी कि 14 तारीख आपकी लास्ट डेट रहने वाली है आपके एडमिशंस के लिए। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अभी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ सीट्स अभी भी वैकेंट है एडमिशंस के लिए। तो आप सब लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है एडमिशन लेने का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन इसके अंदर कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है ये जानना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैकेंट सीट्स के अगेंस्ट में, और एलोकेशन जो होगा वो स्पॉट राउंड के अकॉर्डिंग होगा और यहां पर आपकी मेरिट जो लिस्ट है वो कंसीडर की जाएगी इस पूरी की पूरी प्रोसेस के लिए। अब कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल रहने वाले हैं इस प्रोसेस के लिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है बीएचयू की पीजी काउंसलिंग के लिए, वो इसके अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनको यहां पर 500 रुपए की फीस जो है वो देनी पड़ेगी और ये फीस नॉन रिफंडेबल नेचर की रहने वाली है। यानी कि अगर आप एक बार फीस की पेमेंट कर देते हैं तो आपको इसका रिफंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैंडिडेट जो भी रजिस्टर करेगा बीएचयू पीजी काउंसलिंग के लिए, उसकी पूरी प्रोसेस जो होगी वो क्या रहने वाली है, वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट वेट लिस्टेड, यानी कि जो बच्चा वेट लिस्टिंग की प्रोसेस के अंदर है वो भी यहां पर देखने के लिए मिल सकता है। वर ऑफर्ड सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फीस इन द स्टिपुलेटेड टाइम, डिपॉजिटेड द फीस बट गॉट देयर एडमिशन विड्रॉल बाय देमसेल्फ, जिन्होंने सीट्स के लिए जिनको सीट मिल गई लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर दिया, वो भी यहां पर देख सकते हैं। जो कैंडिडेट जो कि ऑल्टर करना चाहते हैं या फिर नए प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, और लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपकी वैकेंट सीट के ऊपर कि जेएनयू के अंदर टोटल वैकेंट सीट्स अभी कितनी है। और जीडीपीआई प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट प्रोग्राम, वेट लिस्टेड कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करेगा स्पोर्ट राउंड के अंदर और जिसने ऑलरेडी अपीयर किया है परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट के अंदर, वही इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है एडमिशन लेने के लिए स्पोर्ट राउंड के थ्रू। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या बताया गया है कि अगर आप लोग स्पोर्ट राउंड के लिए यहां पर अप्लाई करते हैं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और एलिजिबिलिटी को काफी ज्यादा डिटेल में यहां पर समझने की कोशिश करें, और ये सारी की सारी चीजें आपको पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर बताई गई है बीएचयू के द्वारा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट होल्ड करेगा सीट्स को या फिर जिसे फ्रीज किया है अपनी सीट्स को रेगुलर राउंड्स के अंदर, वो एलिजिबल नहीं है स्पोर्ट राउंड के अंदर। यानी कि मैं अपनी सीट बुक कर चुका हूं तो मैं एलिजिबल नहीं रहने वाला हूं स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, और ऑनलाइन पोर्टल जो है वो फ्रोजन रहेगा एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, और अपग्रेड और विड्रॉ का जो ऑप्शन है वो 8 जुलाई से आप लोगों को यहां पर बंद होता हुआ नजर आने वाला है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है डिपार्टमेंट कॉलेज है, वाइस वैकेंट सीट के बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन से पहले वेबसाइट के ऊपर दे दी जाएगी। यानी कि ये प्रोसेस जब शुरू होगी तो इससे पहले आपको बता दिया जाएगा काफी ज्यादा डिटेल में। तो हो सकता है आप सब लोगों के लिए ये आखिरी मौका हो सकता है एडमिशन लेने का। तो अगर अभी तक आप लोग बीएचयू के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं तो 10 तारीख आप सब लोगों के लिए अंतिम मौका यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो मिलते हैं आप सब लोगों से इसी तरह की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।